अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जल्दी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और कोशिश करें वीडियो एंड तक देखें। प्लीज चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो आज बात होगी पीसीबी यानी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम के जो कप्तान है बाबर आजम, उनकी कप्तानी के हवाले से बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो गई है। और पीसीबी पूरे होम सीजन का जायजा ले रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कैसा होम सीजन खेला, क्या क्या तब्दीलियां इस पे होनी चाहिए। और स्पेशली जो बात की जा रही है कि स्प्लिट कैप्टनसी, यानी इसका मतलब साफ है कि 3 फॉर्मेट, 3 डिफरेंट कैप्टन के नाम सामने आ रहे हैं पीसीबी की तरफ से और सोर्सेस की तरफ से जो बताए जा रहे हैं, जो बहुत मजबूत उम्मीदवार है कि वो बन जाए कप्तानी के लिए और पाकिस्तानी टीम के कप्तान हो। तो टेस्ट के जो कप्तान का नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर बैट्समैन। और मैं ये बोलूं तो शायद गलत ना हो कि न्यूजीलैंड की सीरीज के हीरो जिन्होंने पाकिस्तान को रेस्क्यू करा हर इनिंग में, वो कोई और नहीं, सरफराज अहमद का नाम सामने आ रहा है कि सरफराज अहमद को टेस्ट टीम की कप्तानी दे दी जाए। और ओडीआई में जो नाम सामने आ रहा है, मुझे बहुत ही हैरानकुन वो चीज लग रही है, मेरे लिए बहुत समझ से बाहर है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि इस बंदे को किस बात पे कप्तान बनाया जा रहा है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ एक आदमी है जो शकील शेख नाम है उसका, वो इस्लामाबाद रीजन से, उसमें शान मसूद खेलता है। तो शान मसूद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के सामने आए ओडीआई टीम के, जिनकी अभी जगह भी बनना मुश्किल नजर आती है ओडीआई स्क्वाड में। लेकिन शान मसूद का नाम सामने आ रहा है कि उनको ओडीआई का कप्तान बना दिया जाए और टी20 की कप्तानी सिर्फ बाबर आजम को दे दी जाए, यानी सिर्फ बाबर आजम को टी20 तक ही महदूद रखा जाए। तो ये कहीं ना कहीं ज्यादती होगी बाबर आजम के साथ। टीम मैनेजमेंट आप समझ लें पूरी फारिग हो गई, यानी सकलैन मुश्ताक आप हेड कोच नहीं रहे पाकिस्तानी टीम के, मोहम्मद यूसुफ आपका बैटिंग कोच नहीं रहे, शॉन टेल आपका बॉलिंग कोच नहीं रहे। तीनों के असाइनमेंट खत्म हो गए और तीनों फारिग हो चुके हैं पीसीबी से। यानी इसका मतलब साफ है कि पीसीबी अब जो लेके आएगी अब नई मैनेजमेंट वो बिल्कुल नहीं होगी। और उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, जो हेड कोचेस के नाम सामने आ रहे हैं, वो फौरन ही होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अब कोई कोच नहीं होगा। जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं कि मिकी ऑर्थर साहब ने तो मना कर दिया, उसके बाद जस्टिन लैंगर की तरफ देखा जा रहा है, एशले गिल्स की तरफ देखा जा रहा है। तो ये 2 नाम है, इनमें से हो सकता है कोई बना दिया जाए कोच। एक चीज और सामने आई थी, जो मुल्तान सुल्तान के कोच है एंडी फ्लावर, उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं सिर्फ फ्रेंचाइज की हद तक अपने आप को महदूद रखना चाहता हूं और मैं उस पर खुश हूं। लेकिन अगर पहले मैं बात करूं कप्तानी की, तो क्या ये सही डिसीजन होगा पीसीबी का? शादाब खान कहां गए? शादाब खान थे वाइस कप्तान पाकिस्तानी टीम के, अब शादाब खान का नाम क्यों सामने नहीं आ रहा कप्तानी के? अगर बाबर आजम को अब हटा भी रहा है, बाबर आजम को फारिग भी कर रहा है, तो वाई नॉट शादाब खान? शादाब खान का नाम क्यों सामने नहीं आ रहा? शादाब खान पाकिस्तान के वाहिद एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जिसने टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा किया, जिसने आप समझ लें हमेशा ही पाकिस्तान के लिए अच्छा कुछ करते रहते हैं वो, तो वाई नॉट शादाब खान? शान मसूद को किस बात के लिए कप्तानी दी जा रही है? शान मसूद ने ऐसा भाई क्या कर दिया जो शान मसूद को कप्तान बनाने का दोबारा फैसला करा है कि शान मसूद को ओडीआई का कप्तान बना दिया जाए? शान मसूद की तो अभी जगह भी नहीं बनती भाई, वो तो 0 पे आउट होके गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, 6 मैचों में 122 रन बनाए। तो इस बुनियाद पर शान मसूद को कप्तान बना दिया जाए? अगर आप बाबर आजम को हटाना चाह रहे हैं, अव्वल तो वर्ल्ड कप से पहले हटाना है, कि मैं थोड़ा सा खिलाफ होता हूं कि यार वर्ल्ड कप से पहले ये चीजों पे ना छेड़छाड़ी करी जाए। अगर आप लोगों ने माइंड बना लिया कि बाबर आजम को हमने ओडीआई से तब्दील करना है, तो व्हाई नॉट शादाब खान, व्हाई नॉट सरफराज अहमद? भाई यही 2 आपके कैंडिडेट हैं जिनका नाम आना चाहिए सामने। लेकिन शान मसूद कहां से आ गए? बाबर आजम की तो चले टी20 में कप्तानी में जगह नहीं बनती, आप उनको ओडीआई से फारिग कर रहे हैं। यार ये कौन सी आपका तरीके हैं कि जिसको जहां कप्तानी देनी चाहिए वहां से उससे लेनी चाहिए, जिससे हटाना चाहिए वहां से उसको बरकरार रख रहे हैं। यार ये चीज मुझे समझ नहीं है भाई, साफ बात है, सीधी सीधी सी बात है, कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई इसमें इतनी फिजिक्स नहीं है। मुझे ये चीज समझ नहीं है कि क्या ये व्हाई नॉट सरफराज अहमद, व्हाई नॉट शादाब खान, ये दोनों क्यों नाम सामने नहीं आ रहा है पीसीबी के? शान मसूद किस बात के लिए आ रहे हैं ओडीआई में कप्तानी के? शान मसूद से कप्तानी करवानी हमने ओडीआई के क्रिकेट वर्ल्ड कप में, उन्हीं को कप्तानी देनी है जिसकी अपनी जगह नहीं बनती। तो फिर शर्जील खान कहां खेलेगा भाई? तो फकर जमान कहां खेलेगा? क्या आप अपनी ओपनिंग पेयर में फिर छेड़छाड़ी होगी? चले समझ आता है कि मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं बनती कप्तानी के लिए, और मोहम्मद रिजवान अब दूर दूर तक कहीं है कप्तानी के लिए, तो भाई शान मसूद कैसे आ गए? शान मसूद को कैसे आपने नाम दे दिया? अगर पीसीबी को चाहिए कप्तान बना रहे हैं तो चले टेस्ट का बिल्कुल समझ आता है मुझे, सरफराज अहमद एक्सीलेंट चॉइस, नो डाउट। सैफी वन ऑफ द बेस्ट आपका कैप्टन रहा पाकिस्तान के। अगर बात करूं मैं ओडीआई की, तो बाबर आजम के साथ भी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो कितनी बुराई नहीं है, लेकिन अगर उनको हटाना चाह रहे हैं तो 2 नाम मुझे सामने आते हैं समझ, एक आता है शादाब खान और एक आता है सरफराज अहमद। यही 2 नाम मुझे सामने नजर आते हैं। और अगर टी20 में आप बाबर आजम को रख रहे हैं, क्योंकि टी20 में सबसे ज्यादा भाई हम मुखालफत कर रहे हैं कप्तानी की कि बाबर आजम को टी20 का कप्तान नहीं होना चाहिए। वो नो डाउट पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है और इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में भी वो काफी नंबर 1 है और हर जगह पे बाबर आजम ने रन किए हैं, हर जगह पे बाबर आजम ने सेंचुरीज बनाई है।
तो वाई नॉट बाबर आजम को अगर आपने हटाना है तो भाई T20 से हटा दो ना। T20 में बाबर आजम की जगह नहीं बनती कप्तानी में, साफ बात है, सीधी बात है कि बाबर आजम की कप्तानी में जगह नहीं बनती T20 में। हाँ, अगर आप उसको ओडीआई में रखना चाह रहे हैं तो रख ले, लेकिन अगर ओडीआई में भी आप उनको हटाना चाह रहे हैं, उसकी जगह पे आप देखें तो ये शादाब या सरफराज अहमद, ये नाम दो सामने नजर आते हैं मुझे। लेकिन शान मसूद कहां से आ गया? और अगर आप चले T20 में बाबर को रख रहे हैं तो भाई T20 में आप शादाब खान को दे दें कप्तानी। बाबर आजम की तो T20 में कप्तानी में जगह ही नहीं बनती, लेकिन बाबर आजम को आप T20 में कंटिन्यू करा रहे हैं, ओडीआई से हटा रहे हैं। जहां उसने कप्तानी ओडीआई में अच्छी करी है, जहां रिजल्ट है, वहां से आप उसको हटा रहे हैं, फारिग कर रहे हैं। तो पीसीबी की ये चीज भाई मेरी समझ से बाहर है, साफ बात है, सीधी बात है, समझ से बाहर आ रही है कि पीसीबी क्या कर रहा है, कौन से इनमें को चला रहे हैं, कौन सी ये चीजें सोच रहे हैं, क्या ये अलग देख रहे हैं, वो चीज मुझे तो नजर नहीं आ रही। भाई सही है, बाबर आजम ने बहुत गलतियां करी हैं, अपनी दोस्ती यारियों पे बहुत टीमें बनाई हैं, दोस्ती यारियों पे लड़कों को मौका दिया है, तो ये चीज गलत है। आज उनको देखें इसका भुगतना पड़ रहा है ना। यही हम चिल्लाते रहते थे कि बाबर आजम दोस्ती को साइड पे रख लो, वो लड़के लेके आओ जिसकी जरूरत है पाकिस्तानी टीम को, उन लड़कों को आगे लेके आओ। लेकिन आपने नहीं सुनी बाबर आजम किसी की भी, और अपनी मर्जी से आप करते रहे। तो आज ये वक्त आ गया कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई T20 सीरीज खेली जानी है अप्रैल के अंदर, उसमें कप्तान आपको हो सकता है बाबर आजम साहब नजर ना आए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। और पीसीबी पूरे होम सीजन का जायजा ले रही है कि किस तरीके से क्या क्या करा पाकिस्तान ने। अगर मैं टेस्ट देखूं तो पाकिस्तान की बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस नजर आती है, बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान की नजर आती है। अगर मैं T20 देखूं तो उसमें पाकिस्तान ने फिर भी कदरे बेहतर कहीं ना कहीं अच्छा करा है, इतना बुरा नहीं करा, क्योंकि मैचेस की हमारी जीत ज्यादा है। अब वो अलग बात है कि हमने जो छोटी टीम है उनको भी उसमें हराया है ज्यादातर, जिसमें बांग्लादेश है, देन उसके अलावा समझना नेदरलैंड है, जिम्बाब्वे से हम हारे थे, लेकिन हमने न्यूजीलैंड को भी हराया, हमने इंग्लैंड को भी 3 मैचेस हराए थे 7 में से। तो ये एक चीज हमने भी देखनी है। बाकी ओडीआई की अगर मैं बात करूं तो ओडीआई में पाकिस्तान ने टोटल 12 मैचेस खेले पूरे, आप समझ लें सीजन में, जिसमें से 3 ऑस्ट्रेलिया, 3 वेस्ट इंडीज, 3 नेदरलैंड और 3 न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से तो हम हार गए, नेदरलैंड को हमने क्लीन स्वीप किया, वेस्ट इंडीज को भी हमने क्लीन स्वीप किया, और ऑस्ट्रेलिया से हम 2-1 जीते थे। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम देखूं तो उस वक्त वो थोड़ी सी कमजोर हरीफ थी, उनके जो मेन 7-8 खिलाड़ी थे ओडीआई में वो शिरकत नहीं कर रहे थे। उन्होंने टेस्ट में जरूर करी थी लेकिन ओडीआई में नहीं करी थी। और वेस्ट इंडीज की टीम तो वैसे ही कमजोर हरीफ थी, नेदरलैंड की तो वैसे ही एक समझना मरी हुई टीम थी, और न्यूजीलैंड की टीम काफी अच्छी थी जिससे पाकिस्तान ये सीरीज हार गया। और ये सीरीज मैंने कहा था अगर बाबर आजम हारेंगे तो उन पर बहुत प्रेशर बनेगा कप्तानी के हवाले से, और बहुत उनको मसले मसाइल होंगे। ये चीज तो होनी थी क्योंकि पाकिस्तान जो हारा है न्यूजीलैंड से, अब इस चीज की और जोर पकड़ लिया है कि कप्तानी भाई बदलनी चाहिए, नया कप्तान बनाना चाहिए। लेकिन क्या रिजल्ट यही आएंगे? अगर नया कप्तान आप बना दें, भाई जब तक अप्रोच चेंज नहीं करोगे, जब तक माइंड सेट चेंज नहीं करोगे, तब तक यही रिजल्ट आएंगे। अगर यही माइंड सेट रहा, यही अप्रोच रही, तो फिर यही कुछ होना है। आप बाबर आजम को बनाए, आप मिसबाह उल हक को बनाए, आप अजहर अली को बनाए, हफीज को बनाए, आप शादाब को बनाए, सरफराज को बनाए, आप किसी को भी बना दें, आप शान मसूद को बना दें, ये रिजल्ट आएंगे। देखिए बाबर आजम आपके इस वक्त बैकबोन है टीम की, और पाकिस्तानी टीम की सबसे ज्यादा नीड है। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको बाबर आजम चाहिए भाई, एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन। विदाउट बाबर आजम बहुत मुश्किल हो जाएगा मैं इंडिया में वर्ल्ड कप जीतना, क्योंकि बाबर आजम आपके कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ओडीआई के, और बाबर आजम की आपको जरूरत है टीम को, इस वक्त पूरी टीम को जरूरत है। लेकिन बाबर आजम की अगर कप्तानी में देखूं कि 2019 से उन्होंने T20 की कप्तानी संभाली, देन ओडीआई में 2020 में उन्होंने कप्तानी करी, देन टेस्ट में 2021 में उन्होंने कप्तानी करी। तो बाबर आजम की अगर मैं कप्तानी देखूं तो कहीं ना कहीं कुछ बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं करी। हमने ये जरूर है कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, जिसमें हमने इंडिया को शिकस्त दी, न्यूजीलैंड को हराया, अफगानिस्तान को हराया, स्कॉटलैंड को हराया, नामीबिया को हराया, देन ऑस्ट्रेलिया से हम सेमीफाइनल में हार गए। लेकिन 2022 का एशिया कप हमें जीतना चाहिए था, वो हम हार गए। हम 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे, नेदरलैंड के रेमो करम पे हम पहुंच गए। कुदरत का निजाम ऐसा बना कि हमने फाइनल खेला, लेकिन हम वो फाइनल हार गए। हम एशिया कप का फाइनल हार गए, हम इंग्लैंड से होम सीरीज हार गए, हम ऑस्ट्रेलिया से घर पे हार गए, हम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज हार गए, हम न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज हार गए, हम न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज बराबर करके आए, हमने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज गवा दी, T20 गवा दी, श्रीलंका से सीरीज बराबर करके आए। तो हमारी कोई बाबर आजम की कप्तानी में कोई इतनी अचीवमेंट नजर नहीं आ रही। देखिए अब पीसीबी क्या करता है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन ये बात साफ सुनाई दे रही है कि 3 फॉर्मेट, 3 कप्तान के नाम सामने आ रहा है, यानी स्प्लिट कैप्टनसी हो जाए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, जिसके बहुत 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 ज्यादा इम्कान है कि 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान नाम सामने आ जाए। अगर मैं बात करूं टेस्ट की, फिर से सरफराज, ओडीआई का शान, और T20 का बाबर आजम, यही नाम सामने आ रहे हैं। और सोर्सेज भी यही बता रही हैं, जराए भी यही बता रहे हैं कि पीसीबी ऐसा कर दे, ऐसा इकदाम उठा ले।
और क्योंकि अब मैनेजमेंट बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ और शॉन टेड बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। आप समझ लें जो बाकी शाहिद असलम ये वगैरह जो असिस्टेंट कोच ये सब भी फारिग हो चुके हैं। बिल्कुल नई मैनेजमेंट आएगी और सिलेक्शन कमेटी जो चीफ सेलेक्टर है अभी तक शाहिद आफरीदी, उनको अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है, क्योंकि पीसीबी की तरफ से उनको ऑफर हुई है कि वो ओडीआई के 2023 के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी वो संभालें और चीफ सेलेक्टर की हैसियत से काम करते रहे। तो आफरीदी को बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ अगर शाहिद आफरीदी ने छोड़ दिया तो बहुत ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो वाहिद इंसान है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा और बोल्ड डिसीजन देते हैं। तो शाहिद आफरीदी की इस वक्त नीड है टीम को, शाहिद आफरीदी चाहिए भाई सिलेक्शन कमेटी में। और शाहिद आफरीदी को अब रुकना पड़ेगा, लाला आपको रुकना पड़ेगा, आप ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते इस टाइम पे। और देखें क्या होता है, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। यही था आज का शो। अगर आपको ये शो पसंद आया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और कोशिश करें वीडियो एंड तक देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन अल्लाह निगहबान।